औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद किया आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10th का बुक, और इस बुक में इंशाल्लाह हम A to Z जो भी हमारी बुक रीडिंग होगी वो हम करेंगे। और उसके साथों साथ हमें कहीं पर लगेगा कि कोई नॉलेज जो है वो बुक में मिसिंग है या बुक में कुछ शॉर्ट है, तो हम उसको भी आपके लिए लाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बुक में हम कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। हम इस बुक में सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज, दूसरा होम्योस्टेसिस, तीसरा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, चौथा सपोर्ट एंड मूवमेंट, पांचवा रिप्रोडक्शन, छठा इनहेरिटेंस और सातवां मैन एंड हिज इन्वायरमेंट और आठवां बायोटेक्नोलॉजी और नामा फार्माकोलॉजी। तो इंशाल्लाह इन 9 के 9 चैप्टर को हम बड़े ही इजी वे से पढ़ेंगे और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, आपको समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है गैसेस एक्सचेंज। हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर में है इंट्रोडक्शन ऑफ गैसेस एक्सचेंज। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट नीड टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस विथ देयर एनवायरनमेंट। हर किसी लिविंग जानदार को ज़रूरत होती है गैसेस को एक्सचेंज करने की, तबादला करने की। किससे? एनवायरनमेंट से। अपने कौन सी गैसेस होती हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन होती है। यहाँ मतलब इसमें कि या तो वो ऑक्सीजन देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, या तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को देंगे और ऑक्सीजन को लेंगे। किस लिए, क्यों करते हैं ये? टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शन, अपने वाइटल फंक्शन को सरंजाम देने के लिए। ठीक, सच एज रेस्पिरेशन। कौन से वाइटल फंक्शन? जैसे रेस्पिरेशन। इन एडिशन टू रेस्पिरेशन के साथों साथ फोटो ऑटोट्रोप्स लाइक प्लांट्स डू कैरी आउट गैसेस एक्सचेंज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो रेस्पिरेशन के साथों साथ फोटो ऑटोट्रोप्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद तैयार करें लेकिन लाइट की हेल्प से। तो जैसे कि प्लांट हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इन एडिशन टू रेस्पिरेशन लिखा पड़ा है यहाँ पे, मतलब कि रेस्पिरेशन तो उनमें होती है लेकिन उसके साथों साथ उनमें क्या होती है? फोटोसिंथेसिस भी होती है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में रहें, एक्सचेंज गैसेस विथ वाटर से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, वाइल टेरेस्ट्रियल्स वंस विथ एयर, जबकि खुश्की में रहने वाले क्या करते हैं? हवा से इसको अपनी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो उसके बाद हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट, यानी कि प्लांट्स में गैसेस की एक्सचेंज कैसे होती है, प्लांट्स में गैसेस का तबादला कैसे होता है। तो एज ए स्टेटेड अबाउट, जैसे कि ऊपर बताया गया है, प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि प्लांट्स जो होते हैं वो गैसेस की एक्सचेंज करते हैं, गैसेस का तबादला करते हैं दो प्रोसेस के लिए। एक होता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन वाइल ऑक्सीजन इज गिवन आउट। उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है जबकि ऑक्सीजन को बाहर वापस दिया जाता है। वेयर इन रेस्पिरेशन, जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। इसमें क्या होता है? उलट होता है। तो इसमें ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त क्या होता है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट के जो ग्रीन पार्ट होते हैं कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उन्हीं में होता है। किन में? ग्रीन पार्ट में होता है। टू प्रिपेयर कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बड़े कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, फूड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े, उनको बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो कि होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मीन्स के जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो। बाय यूटिलाइजिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स, ये बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं लेकिन सिंपल मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करके, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो कि सिंपल मॉलिक्यूल्स है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन इन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो अंदर ली जाती है, वाइल ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट।
इन गिवन आउट, जबकि ऑक्सीजन गैस दी जाती है प्रोडक्ट की सूरत में बाहर। रेस्पिरेशन ऑन द अदर एंड, रेस्पिरेशन दूसरी तरफ रेस्पिरेशन में क्या होता है, टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स, हर लिविंग सेल्स में होता है। ठीक, वो तो प्लांट्स में हो रहा था, ये तो हर लिविंग सेल में होगा। इट्स द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। उसमें क्या हो रहा था, उसमें छोटे जो सिंपल मॉलिक्यूल थे, सिंपल कंपाउंड थे, उनसे बड़ा कंपाउंड बन रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ा कंपाउंड टूट रहा है, किस में, छोटे कंपाउंड में, और साथों साथ क्या कर रहा है, एनर्जी को भी रिलीज कर रहा है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, नीड हो। दूसरा अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से आप आगे जाकर पढ़ेंगे। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स, प्लांट में गैसेज एक्सचेंज का प्रोसेस जो होता है टेक्स प्लेस माइनली थ्रू माइन्यूट ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो गैसेज को एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो एक छोटे से सुराखों से होता है, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। प्रेजेंट लीव्स, जो कि मौजूद होते हैं लीव्स में। द रूट्स एंड स्टेम डू एक्सचेंज गैसेज फॉर रेस्पिरेशन, रूट्स और स्टेम जो होते हैं वो भी गैसेज एक्सचेंज करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, यानी फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस जो यहाँ पर दिया गया है वो है कि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है और रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक ऐसा प्रोसेस जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स बने, छोटे में से बड़े बने, और कैटाबॉलिक जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स टूटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। दूसरा डिफरेंस सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसमें क्या होगा, बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा फूड का छोटे सब्सटेंस में से जो कि इनऑर्गेनिक होंगे। ठीक, और इसमें क्या होगा, दूसरे में रेस्पिरेशन में ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यहाँ पर क्या होगा, बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे। तीसरा डिफरेंस रिक्वायर्स लाइट एनर्जी, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी रिक्वायर होती है और इसमें रेस्पिरेशन में रिक्वायर नहीं होती। चौथा डिफरेंस अकर्स इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है, रेस्पिरेशन सब में होता है। पांचवा डिफरेंस यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होती है और वहाँ पर ऑक्सीजन गैस यूज़ होती है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो गई तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी क्योंकि वहाँ पर यूज़ क्या हुई थी, ऑक्सीजन गैस। छठा डिफरेंस, सातवां डिफरेंस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, यह दिन के वक्त होता है। टेक्स प्लेस ऑल टाइम्स, यह हर वक्त होता है। आठवां डिफरेंस, इसमें क्लोरोफिल रिक्वायर होता है, उसमें क्लोरोफिल रिक्वायर नहीं होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होते हैं जो कि मौजूद होते हैं प्लांट्स में, ठीक, जो कि एक ग्रीन कलर के होते हैं। इनके बारे में भी आप डिटेल से आगे जाकर पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा और मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक, तब तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।